अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नामा। तिलिस्मी और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। वीरान हवेली का आसेब, पार्ट 19। खंजरी ने बुलंद आवाज में कहा, इसे कुछ न कहना, इसने मेरी जान बचाई है, पीछे हट जाओ। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। बॉडीगार्ड डाकू को पीछे हट गए। खंजरी अपनी कमर के गिर्द मैगजीन की बेल्ट बांधते हुए मेरे पास आ गई। इसने बड़ी गौर से मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो, इधर क्या कर रहे हो? एक डाकू बोल पड़ा, भाई ये पुलिस का जासूस मालूम होता है। खंजरी ने इसे डांट कर कहा, तुम चुप रहो। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और अपना सवाल दोहराया, तुम कौन हो, इधर क्या कर रहे? मैंने कहा, भोपाल में अपने दुश्मन का खून करके भागा हूं। अगर तुम ही खंजरी डकैत हो तो मुझे पनाह दे दो, पुलिस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। खंजरी ने स्टेन गन कंधे से लटकाई और अपने एक आदमी से कहा, गोपी इसे डेरे पर ले जाकर इसकी तलाशी लो और इसे कहीं मत जाने दो। गोपी ने मुझे बाजू से पकड़ते हुए कहा, चलो। ये लोग मुझे अपने डेरे पर ले गए। ये इनका आरजी डेरा था। जंगल में एक जगह दरख्तों के नीचे उन्होंने डेरा जमाया हुआ था। एक तरफ इनके घोड़े बंधे हुए थे, एक घने दरख्त के नीचे झोंपड़ी थी जिसके बाहर एक डाकू राइफल लिए पहरा दे रहा था। दूसरी जानब एक और झोंपड़ी थी। मुझे इस झोंपड़ी में बंद करके पहरा लगा दिया गया। मैं झोंपड़ी में चुपचाप बैठा था। इतने में मेरे कान में दुर्गा की सरगोशी सुनाई दी, घबराना बिल्कुल नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम खंजरी के सामने इस ख्वाहिश का इजहार करना कि तुम इसके ग्रोह में शामिल होना चाहते हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुर्गा बोली। बाहर जो डाकू पहरा दे रहा था, शायद इसने मेरी आवाज़ सुन ली थी। इसने झोंपड़ी में झांक कर मेरी तरफ देखा और बोला, किससे बातें कर रहे हो? मैंने कहा, मैं किसी से बातें करूंगा, यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं है। डाकू ने झोंपड़ी का भरपूर जायजा लिया और पीछे हट गया। कोई आधे घंटे के बाद मुझे खंजरी डाकू के आगे पेश किया गया। डाकू खंजरी कुरानी के लकब से पुकारते थे। वो बड़ी झोंपड़ी में चारपाई पर बैठी थी। स्टेन गन इसके घुटनों पर रखी हुई थी। वो सिगरेट पी रही थी। ये डाकू औरत वाकई बड़ी दिलकश शख्सियत रखती थी। खंजरी से मिलने के बाद मुझे एक झोंपड़ी में ये कहकर बिठा दिया गया कि तुम अभी यहाँ से बगैर इजाज़त बाहर नहीं निकलोगे। जिस चीज़ की ज़रूरत हो बाहर हमारा आदमी मौजूद होगा, इसे बता देना। मैं इस झोंपड़ी में एक तरह से कैद कर दिया गया था। जब मैं झोंपड़ी में अकेला रह गया तो मैंने इस ख्याल से कि दुर्गा मेरे पास ही होगी, आहिस्ता से कहा, दुर्गा। दुर्गा की सरगोशी सुनाई दी। मैं सब कुछ देख रही हूँ, सब कुछ सुन रही हूँ। वक़्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, दुर्गा, मुझे तो इस डाकू औरत में पताली की एक चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। कहीं तुम्हें गलती तो नहीं लगी? दुर्गा ने कहा, तुम इस डाकू औरत का सिर्फ जिस्म देख रहे हो। मैं इस औरत के जिस्म के अंदर पताली को देख रही हूँ। तुम्हें पताली की कोई निशानी इसलिए दिखाई नहीं देती कि पताली इस औरत के जिस्म में दाखिल होने के बाद बेहोशी की हालत में है। नतालिया के सेब ने पताली से यही इंतकाम लिया है कि इसे इस डाकू औरत के जिस्म में दाखिल करके बेहोश कर दिया है, ताकि अगर खंजरी डाकू का पुलिस से मुकाबला हो जाए और खंजरी पुलिस मुकाबले में मारी जाए तो पताली अपना बचाव न कर सके और खंजरी के साथ ही मर जाए। जब तुम इस औरत के जिस्म में मालिनी का 4 लफ्ज़ी मंत्र दाखिल करोगे तो इसके असर से सबसे पहले पताली को होश आ जाएगा और वो इस डाकू औरत के जिस्म से बाहर आने में हमारी मदद कर सकेगी। मैंने पूछा, लेकिन मैं ये मंत्र कब इस खूनी बला के जिस्म में दाखिल करूंगा और कैसे दाखिल करूंगा? दुर्गा ने धीमी आवाज़ में कहा, धीरज रखो शेरवान, धीरज रखो। ये काम बड़ा ज़रूरी भी है और बड़ा नाजुक भी है। जैसे मैं कहती हूँ वैसे करते रहो, बाकी मैं संभाल लूँगी। मैंने सरगोशी में कहा, लेकिन इस खूनी रानी बाई ने तो मुझे कैद में डाल दिया है। मैंने शेर से इसकी जान बचाई है मगर इस पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। दुर्गा ने सरगोशी में ही जवाब दिया, ये लोग यूं ही किसी पर एतबार नहीं करते और खंजरी डाकू तो वो कातल औरत है कि जिसके पीछे मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र की सारी पुलिस भी लगी हुई है। इस औरत को तो किसी अजनबी को अपने ग्रोह में शामिल करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। अगर तुमने शेर से इसकी जान ना बचाई होती तो वो तुम्हें नदी किनारे देखते ही गोली मार देती। मैंने तंग आकर कहा, ये बताओ कि अब मुझे क्या करना होगा? दुर्गा ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे सिर्फ आज और कल का दिन दे दो।
इसके बाद तुम खुद देख लोगे कि तुम्हारे बारे में खंजरी डाकू का जहन कैसे बदल जाता है। मैं अपनी एक हमाकत की वजह से इन बदरूहों के जंगल में फंस चुका था। मुझे चारों न चार सब्र करना ही पड़ा। झोंपड़ी में कैद वो दिन भी गुजर गया। दूसरे दिन दोपहर के वक्त अचानक झोंपड़ी के बाहर मुझे शोर सुनाई दिया। डाकू इधर उधर दौड़ रहे थे। मैं समझा कि पुलिस आ गई है। मैं उठकर बाहर देखने ही लगा था कि दुर्गा की आवाज़ आई। तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ हुआ है मैं तुम्हें बताती हूँ। दुर्गा ने मुझे बताया कि खंजरी डाकू को एक सांप ने डांस लिया है और वो मौतो हयात की कशमकश में मुब्तला है। मैंने कहा, वो मर गई तो पताली भी इसके साथ ही चिता की आग में जल जाएगी। दुर्गा ने कहा, तुम दूसरे की बात सुनने से पहले ही बोल पड़ते हो। सांप ने मेरे जादू के असर से खंजरी को डसा है और इसने इसके जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल किया है जिसके असर से वह बेहोशी की हालत में ही रहेगी, मरेगी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए इस डाकू औरत का एतमाद हासिल करने के लिए एक कारगर मौका फराहम किया है। मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? दुर्गा बोली, तुम फौरन खंजरी की झोंपड़ी में जाओ और कहो कि मैं खंजरी को ठीक कर दूंगा। मैं कैसे ठीक करूंगा? मैंने कहा। दुर्गा ने तुर्श लहजे में कहा, तुम कहाँ इसे ठीक करोगे? इसे मैं ठीक करूंगी। तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके बाद दुर्गा बदरू ने मुझे सब कुछ बता दिया कि मुझे खंजरी के पास जाकर क्या करना होगा। जब वो पूरी तफसील बयान कर चुकी तो मैंने कहा, देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि सांप उल्टा मुझे डस ले। ऐसा नहीं होगा। अब फौरन झोंपड़ी से बाहर निकलो। मैं उठकर झोंपड़ी से बाहर आ गया। झोंपड़ी के बाहर जो डाकू पहरा दे रहा था वो उधर नहीं था। मैंने देखा कि खंजरी डाकू की झोंपड़ी के बाहर डाकू सख्त अफरा तफरी की हालत में खड़े थे। एक डाकू अंदर जाता तो दूसरा अंदर से बाहर निकल आता था। मुझे वहाँ गोपी नजर आ गया। मैं दौड़कर इसके पास गया और इसे पूछा, क्या हुआ? गोपी ने कहा, रानी बाई को सांप ने डांस लिया है, वो मर रही है। मैंने कहा, गोपी मुझे रानी बाई के पास ले चलो, मुझे सांप के कांटे का मंत्र आता है। इसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ हैरानी से देखा और बोला, भगवान के लिए जल्दी से आ जाओ। और वह मुझे बाजू से पकड़कर झोंपड़ी के अंदर ले गया। अंदर नक्शा ये था कि खंजरी डाकू को ज़रा ज़रा होश आ चुका था, मगर इसके मुंह से जाग बह रहा था। जिस्म का रंग नीला पड़ गया था। वो चारपाई पर बेहाल पड़ी थी और एक बूढ़ा डाकू इसकी पंडली पर जहाँ सांप ने काटा था किसी तेल की मालिश कर रहा था। दो डाकू चारपाई के पीछे सर झुकाए खड़े थे। खंजरी ने नीम आंखों से मेरी तरफ देखा। बूढ़े डाकू ने कहा, इसे यहाँ क्यों ले आए हो गोपी? गोपी ने कहा, काका ये कहता है मुझे सांप के कांटे का मंत्र आता है। खंजरी ने यह जुमला सुन लिया था। इसने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में रहम की इल्तिजा थी। बूढ़ा डाकू कहने लगा, ये तो मुसलमान है। मुसलमान मंत्रों को नहीं मानते, फिर इसे नाक के कांटे का मंत्र कहाँ से मालूम हो गया है? गोपी ने कहा, काका ये वक्त बातें करने का नहीं है, तुम पीछे हट जाओ और इसे अपना काम करने दो। बूढ़ा डाकू एक तरफ हट गया। मैं डाकू औरत खंजरी की चारपाई के करीब स्टूल पर बैठ गया और जो दुर्गा ने मुझे बताया था इस पर अमल शुरू कर दिया। मैंने कहा, तुम सब लोग पीछे हटकर दीवार के साथ लाकर खड़े हो जाओ। गोपी, दोनों डाकू और बूढ़ा डाकू खामोशी से झोंपड़ी की दीवार के साथ लाकर खड़े हो गए। खंजरी को ठंडे पसीने आ रहे थे। मैंने खंजरी की पंडली पर वहां उंगली रख दी जहां सांप के काटने का निशान पड़ा हुआ था। मैंने अपने होंठ हिलाने शुरू कर दिए। मैं कोई मंत्र वंत्र नहीं पढ़ रहा था। मेरी बुला जाने के सांप के कांटे का क्या मंत्र होता है? बस दुर्गा की हदायत के मुताबिक अपने होंठ हिला रहा था। थोड़ी देर होंठ हिलाने के बाद मैंने ऊंची आवाज में कहा, ए मरगे नाग जिसने रानी बाई को काटा है, तुम जहां भी हो फौरन हाजिर हो जाओ। डाकू हैरान होकर मेरी तरफ देख रहे थे। खंजरी ने भी अपनी बोझल पलकें उठाकर एक दो बार मुझे देखा। मैंने जो कुछ कहा था उसने सुन लिया था। मैं दिल में दुआ मांगने लगा कि या खुदा अब मेरी लाज रख लेना, इस दुर्गा बदरू का मुझे कोई एतबार नहीं है। इतने में झोंपड़ी के बाहर किसी सांप की फंकार सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर मैं भी अंदर से काम उठा। डाकू जल्दी से एक तरफ हो गए। झोंपड़ी का पर्दा हटा हुआ था। बाहर से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। क्या देखता हूँ कि एक स्याह रंग का 5 फुट लंबा सांप फन फैलाए बल खाता झोंपड़ी में दाखिल हो रहा है। यकीन करें, इस वक्त मेरे दिल ने मुझसे कहा कि फिरोज भाग जाओ, ये सांप खंजरी का कुछ करे या ना करे लेकिन तुम्हें ज़रूर डांस लेगा। काफ़ी खौफनाक सांप था। इसने फन खोल रखा था और बार बार अपनी 2 शाखा ज़ुबान बाहर निकालकर फंकारे मार रहा था। दुर्गा ने मेरे कान में सरगोशी की, खबरदार अपनी जगह से मत हिलना। मैं
अपने ऊपर जबर करके अपनी जगह पर बैठा रहा। सांप करीब आकर चारपाई पर चढ़ गया। सब डाकू हैरतज़दा होकर सांप को देख रहे थे। खंजरी भी नीम बेहोशी की हालत में ये मंजर देख रही थी। सांप चारपाई की पायनी की तरफ से होता हुआ डाकू औरत की पंडली के पास आकर कुंडली मारकर बैठ गया। दुर्गा की हिदायत के मुताबिक मैंने सांप को हुक्म दिया, मर्गे नाग, जो जहर तुमने रानी बाई के बदन में दाखिल किया है इसे वापस खींच लो। सांप ने अपना मुंह खंजरी की पंडली पर इस जगह पर रख दिया जहां उसने खंजरी को काटा था। मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। सांप खंजरी के जिस्म में दाखिल किया हुआ जहर चूस रहा था। सांप, मेरा ख्याल है, 1 मिनट तक जहर चूसता रहा। जब उसने अपना फन हटाया तो खंजरी ने पूरी आंखें खोल दी थी। मैंने सांप से कहा, मर्गनाग, अब यहाँ से दफा हो जा और आइंदा कभी इस तरफ का रुख न करना। सांप जिस तरफ से आया था चारपाई से उतरकर इसी तरफ चला गया। सांप के जाने के बाद बूढ़ा डाकू और दूसरे डाकू जल्दी से खंजरी के पास आ गए। डाकू औरत का नीला रंग ममूल पर आ रहा था। बूढ़े डाकू ने कहा, रानी बाई, भगवान ने बड़ी कृपा की है। खंजरी ने कोई जवाब न दिया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहों में शक्कर के तासरात थे। मैंने भी आगे होकर खंजरी से पूछा, रानी बाई, अब तबीयत कैसी है? खंजरी डाकू ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अच्छी है, और इसने आंखें बंद कर ली। देखते देखते खंजरी डाकू का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हालत में वापस आ गया। इसके मुंह का झाग भी खुश्क हो गया। बूढ़े डाकू ने कपड़े से इसका मुंह साफ किया और बोला, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। खंजरी ने बूढ़े डाकू की बात का कोई जवाब न दिया। उसने मेरी तरफ देखते हुए कमज़ोर आवाज़ में कहा, शेरवान, तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई है। और इसने नकाहत के बायस आंखें बंद कर लीं। गोपी डाकू मुझे बाहर ले गया। कहने लगा, इस वक्त अगर तुम यहाँ ना होते तो रानी बाई का जिंदा बचना नामुमकिन था। इसे बड़े मूजी साहब ने काटा था। रात भर आराम करने के बाद अगले रोज़ खंजरी डाकू को बिल्कुल आराम आ गया। इसने मुझे अपनी झोंपड़ी में बुलाया। इसका खास बॉडीगार्ड गोपी मेरे साथ था। खंजरी चारपाई पर एक तकिए से टेक लगाए बैठी थी। मैं इसके करीब जाकर खड़ा हो गया। इसने कहा, मेरे पास बैठ जाओ। मैं स्टूल पर बैठने लगा तो इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास चारपाई पर बिठा लिया। कहने लगी, शेरवान, मुझे अब मालूम हुआ है कि तुम कितनी खूबियों वाले आदमी हो। ये मंत्र तुमने कहाँ से सीखा था? मैंने यूं ही कह दिया कि सुंदर बिन के एक सपेरे ने मुझे बताया था। वो बोली, तुमने दूसरी बार मुझे मौत के मुंह से निकाल कर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं सारी ज़िंदगी इसे न भुला सकूंगी। मैंने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया रानी बाई, ये तो मेरा इंसानी फ़र्ज़ था। इस वाक़ये के बाद मैं इस डाकू औरत के बहुत करीब हो गया। तीसरे रोज़ उन्होंने वहाँ से डेरा उठाया और जंगल में किसी दूसरी तरफ चल दिए। मुझे भी एक मशीन गन दे दी गई थी और खंजरी मुझे हर वक्त अपने साथ रखती थी। इन डाकुओं ने रास्ते में एक गांव में डाका डाला। गांव के 2 बड़े साहूकारों को कत्ल करके इनके घर का सारा सोना चांदी लूटा और आगे चल दिए। मैं इनके साथ था, मगर मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई, ना कोई माल लूटा था। 2 दिन तक ये लोग जंगल फिरते रहे। आखिर एक टीले के दामन में उन्होंने डेरा डाल लिया। जिस दिन डाकू नए जंगल में आए, इस रात दुर्गा में से हम कलाम हुई। मैंने इससे कहा, तुम इतने दिन कहाँ रही दुर्गा? क्योंकि इस दौरान दुर्गा से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। कहने लगी, मैं एक ख़ास काम से अपनी बदरूहों की दुनिया में गई हुई थी, वहाँ से सीधी तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैंने कहा, मैंने खंजरी डाकू का एतमाद तो हासिल कर लिया है और इसने मुझे अपना ख़ास बॉडीगार्ड भी बना लिया है। ये बताओ कि अब मुझे इसके जिस्म में 4 लफ्ज़ी खुफिया मंत्र किस तरह और कब दाखिल करना होगा। दुर्गा कहने लगी, तुमने देख लिया होगा कि मंगल की शाम को खंजरी डाकू देवी देवताओं की पूजा पाठ करती है और नारियल का पानी पीती है। मैंने कहा, हाँ, मैंने देखा है। दुर्गा बोली, परसों मंगलवार है, शाम को पूजा पाठ करने के बाद वो तुम्हारे हाथ से नारियल का पानी पिएगी, क्योंकि उसे तुमसे अकीदत हो गई है। बस यही मौका होगा जब तुम 4 लफ्ज़ी खुफिया मंत्र इसके जिस्म में दाखिल करोगे। वो कैसे? मैंने पूछा। दुर्गा कहने लगी, वो ऐसे कि नारियल का गिलास जब खंजरी तुम्हारे हाथ से पीने लगे तो तुम इसकी नज़र बचाकर मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़कर नारियल के पानी में फूंक मारोगे। बस इसके बाद जो कुछ करना होगा वो ये 4 लफ्ज़ी मंत्र खंजरी के जिस्म में पहुंचने के बाद अपने आप कर देगा। मैं बेचैनी से मंगल की शाम का इंतज़ार करने लगा। आखिर मंगल की शाम भी आ गई। खंजरी डाकू ने अपनी झोंपड़ी के अंदर पूजा पाठ का इंतज़ाम किया और मुझे भी अपने पास बुला लिया। कहने लगी, शेरवान, तुम मुसलमान हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे धर्म में ये चीज़ें मना है, मगर मैं तुमसे सिर्फ एक ख्वाहिश करूँगी कि इस बार तुम अपने हाथ से मुझे नारियल का पानी पिलाओ। मैं जानता था कि ये ख्याल इसके जहन में दुर्गा ने डाला है। मैंने कहा, रानी बाई, अगर तुम चाहती हो
और ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं अपने हाथ से तुम्हें नारियल का पानी पिलाऊंगा। खंजरी डाकू बड़ी खुश हुई। मैंने कहा, मगर मैं तुम्हारी पूजा पाठ की महफिल में शरीक नहीं होऊंगा, मैं बाहर रहूंगा। जब तुम नारियल का पानी पीने लगो तो मुझे बुला लेना। ये कहकर मैं झोंपड़ी से निकलकर बाहर दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठ गया। अंदर पूजा पाठ शुरू हो गई। कुछ देर के बाद बूढ़े डाकू ने बाहर आकर मुझसे कहा, बेटा रानी बाई ने तुम्हें बुलाया है। मैं फौरन अंदर चला गया। खंजरी डाकू एक चौकी पर बैठी थी, गले में फूलों की माला थी। सामने चौकी पर खुदा जाने क्या क्या रखा हुआ था। 2 नारियल भी पड़े थे, दिया जल रहा था। खंजरी ने नारियल के पानी वाले गिलास की तरफ इशारा किया। बूढ़े डाकू ने गिलास उठाकर मुझे दिया और कहा, बेटा अब यह नारियल का पानी तुम रानी बाई को दे दो। जैसे ही नारियल का पानी का गिलास मेरे हाथ में आया, मैंने मुंह ही मुंह में मालिनी का 4 लफ्ज़ी खतरनाक खुफिया मंत्र पढ़कर आयसा से गिलास में फूंक दिया और गिलास खंजरी को थमा दिया। खंजरी डाकू ने गिलास मुंह से लगाया और सारा नारियल का पानी पी गई। मैं बड़े गौर से इसे देख रहा था। मेरा ख्याल था कि खुफिया मंत्र इसके जिस्म में चला गया है। अब खंजरी डाकू के अंदर से पताली बाहर निकलकर मेरे सामने आन खड़ी होगी। मगर 1 मिनट 2 मिनट गुजर गए और कुछ भी ना हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे खंजरी डाकू पर इस मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। मैं सख्त मायूस हुआ। सबके सामने दुर्गा से बात भी नहीं कर सकता था। मैंने खंजरी से कहा, रानी बाई मैं बाहर चलता हूँ, और मैं उठकर बाहर आ गया। चंद कदमों के फासले पर एक चारपाई बिछी हुई थी। मैंने इस पर बैठते हुए कहा, दुर्गा। दुर्गा ने फौरन जवाब दिया, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैंने कहा, मैंने मंत्र फूंक कर उसे पानी पिला दिया है, मैं देख रही थी। दुर्गा ने जवाब दिया, मगर दुर्गा इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा, ना ही पताली इसके अंदर से बाहर निकली है। दुर्गा कहने लगी, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, जो कुछ होगा अपने तरीके से होगा। मैंने पूछा, पताली इसके अंदर से आज़ाद होकर निकल आएगी या नहीं? दुर्गा बोली, तुम देखते जाओ, एक ख़ास बात का ध्यान रखना। अगर पताली किसी रूम में अगर तुमसे कोई बात करेगी तो मैं वहाँ पर मौजूद होंगी, मगर ना मैं तुमसे कोई बात करूँगी ना तुम मुझसे कोई बात करना। ऐसा क्यों? मैंने सवाल किया। दुर्गा बोली, तुम सवाल बहुत करते हो, तुम हम बदरूहों की दुनिया के असूल कानून नहीं जानते। जैसा मैं कहती हूँ बस तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, आगे कोई सवाल ना किया करो। मैं कुछ देर के लिए यहाँ से जा रही हूँ। और हवा का एक झोंका मुझे छूता हुआ गुजर गया। मैं समझ गया कि दुर्गा चली गई है। कभी कभी आते या जाते हुए वो मुझे अपनी निशानी बता दिया करती थी। जब रात हो गई तो डाकुओं के डेरे में धीमी रोशनियों वाली 3-4 लालटेनें रोशन हो गई। ये लोग जंगल में जहाँ जाकर डेरा डालते थे, वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी खंजरी डाकू के लिए बना दी जाती थी। जब से इस डाकू औरत को मुझसे अकीदत हुई थी, वो ख़ास तौर पर मेरे लिए भी एक अलग झोंपड़ी बनवा दिया करती थी। इस डेरे पर भी मेरी छोटी सी कुटिया बना दी गई थी। रात को गोपी और खंजरी डाकू के साथ मैंने खाना खाया। खाने के दौरान मैं नजरें बचाकर खंजरी डाकू को देखता रहा कि इस पर मंत्र का कोई असर हुआ है या नहीं, मगर अभी तक मुझे यही लगता था कि कोई असर नहीं हुआ। वो बिल्कुल वैसी की वैसी थी। इसके चेहरे पर या इसकी बातों में पताली की कोई निशानी ज़ाहिर नहीं हो रही थी। खाना खाने के बाद मैं अपनी कुटिया में आकर चारपाई पर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात गहरी होती जा रही थी, हर तरफ खामोशी छा गई। मैं चारपाई पर लेटा पहलू बदल रहा था और यही सोच रहा था कि खुदा जाने मुझे इन डाकुओं के साथ अभी कितने दिन और गुजारने पड़ेंगे। इतने में मुझे किसी के लिबास की सरसराहट सी सुनाई दी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, फिर मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मैंने कहा, दुर्गा क्या ये तुम हो? मुझे पताली की आवाज़ आई। नहीं शेरवान, मैं हूँ पताली। मैंने बेताब होकर कहा, तुम कहाँ हो पताली? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? क्या तुम आज़ाद हो गई हो? पताली ने कहा, नहीं मैं अभी आज़ाद नहीं हूँ, मैं अभी तक इस डाकू औरत के जिस्म में ही कैद हूँ। फिर तुम इसके जिस्म से निकल कर यहाँ कैसे आ गई हो? मैंने पूछा। पताली ने कहा, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा साया है। मेरा जिस्म अभी तक डाकू औरत के जिस्म के अंदर ही है। मैंने पूछा, लेकिन मैं तो मालिनी का मंत्र खंजरी के जिस्म में दाखिल कर दिया है, क्या इसने कोई असर नहीं किया? पताली ने ठंडा सांस भरकर कहा, शेरवान, मालिनी के मंत्र का असर आहिस्ता आहिस्ता होगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुम ये सोचकर इस औरत को छोड़कर ना चले जाना कि मालिनी के मंत्र ने कोई असर नहीं किया। ये सोच लेना कि तुम इस डाकू औरत को नहीं बल्कि मुझे छोड़कर चले जाओगे, और अगर तुम चले गए तो मैं कभी इस औरत के जिस्म से नहीं निकल सकूंगी। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं इस औरत के साथ ही रहूँगा, लेकिन आखिर तुम्हें आज़ाद होने में अब क्या रुकावट है? पताली ने कहा,
शेरवान, तुमको नतालिया के सेब की ताकत का कुछ अंदाज़ा नहीं है। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। एक आम इंसान ये 4 लफ्ज़ी मंत्र पढ़कर फूंके तो इसका असर कुछ और होता है, लेकिन जब एक असेबी औरत ये मंत्र पढ़कर फूंकती है तो इसकी ताकत 4 गुना बढ़ जाती है। नतालिया के सेब ने इस मंत्र के जरिए मुझे इस ज़बरदस्त तरीके से इस डाकू औरत के जिस्म में दाखिल कर दिया है कि मैं इसके खून में शामिल हो गई हूँ और हर लम्हे इसके जिस्म के अंदर मेरा दम घुटता है। तुम्हारे मंत्र फूंकने के बाद जब नारियल का पानी इस औरत के जिस्म में दाखिल हुआ तो मुझे पहली बार ये मौका मिला कि मैं साया बनकर इसके जिस्म से बाहर आ सकती हूँ। इस औरत के साथ रहना, बस अब मैं जाती हूँ। मेरा जिस्म जो डाकू औरत के जिस्म के अंदर है मुझे बुला रहा है। मुझे पताली के गहरा सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी और इसके बाद खामोशी छा गई। दूसरे लम्हे दुर्गा की आवाज़ आई, तुमने देख लिया है कि तुम्हारा फूंका हुआ मालिनी का मंत्र अपना काम कर रहा है। मैंने कहा, लेकिन इस तरह तो खुदा जाने पताली को आज़ाद होते कितनी देर लग जाएगी। दुर्गा की आवाज़ आई, हाँ शेरवान, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मेरी मजबूरी थी कि इस मंत्र को कोई आम इंसान ही डाकू खंजरी के जिस्म में फूंक सकता था और ये इस इंसान की मजबूरी थी कि इसे फूंकने से मंत्र की ताकत 4 गुना कम हो गई थी। अब जो कुछ होगा कम रफ्तार के साथ होगा। बस हमें धीरज से काम लेना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये धीरज यानी सब्र मुझे कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने दुर्गा से कहा, दुर्गा, तुम इतनी जादुई ताकत रखती हो और पताली तुम्हारी चहेती बदरू है। मैंने मालिनी का मंत्र भी डाकू औरत के जिस्म में दाखिल कर दिया है। क्या अब तुम पताली को बाहर नहीं निकाल सकती? दुर्गा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यह काम किसी आम इंसान के हाथों हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि यह मंत्र जब किसी पर फूंका जाता है तो वो बदनसीब हमेशा हमेशा के लिए एक ना ख़त्म होने वाली कैद में फंस जाता है, क्योंकि ना किसी आम इंसान को इस मंत्र का पता है और ना वो इस मंत्र को फूंकने का गुर जानता है। ये तो पताली की खुशकिस्मती थी कि तुम एक आम इंसान होते हुए भी हमारी दुनिया में चल फिर रहे हो और मैंने ये काम तुम्हें सौंप दिया। अब कम से कम ये यकीन तो है कि पताली आज नहीं तो कल अपने आप इस मंत्र के असर से डाकू औरत के जिस्म से आज़ाद होकर हमारे पास वापस आ जाएगी। दुर्गा चली गई। इसके बाद मैं भी गहरी नींद सो गया। जंगल के इस नए डेरे में हमें तीसरा दिन गुजर रहा था कि दोपहर के बाद अचानक जंगल के इर्द गिर्द फायरिंग के धमाके गूंजने लगे। डाकुओं के डेरे में अफरा तफरी सी मच गई। खंजरी डाकू फौरन अपनी झोंपड़ी से निकल आई। इसने स्टेन गन पकड़ी हुई थी। चीख कर बोली, घबराओ नहीं, पुलिस के सिपाही हैं, हम इनकी लाशें गिरा देंगे। लेकिन ये सिर्फ पुलिस ही नहीं थी, पुलिस के साथ पैरामिलिट्री ट्रूप्स के तरबियत याफ्ता फौजी भी थे और उन्होंने पूरी स्कीम बनाकर मशीन गनों और दस्ती बम्बों से हमला किया था। जब दस्ती बम्बों के धमाके भी सुनाई दिए तो गोपी ने खंजरी से कहा, रानी भाई, पुलिस के साथ फौज भी है। खंजरी डाकू ने चलाकर कहा, गोपी, फौज है तो क्या हुआ, हम फौज का भी मुकाबला करेंगे। अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दो। इस वक्त डाकुओं ने अपने डेरे के इर्द गिर्द पोजीशनें संभाल ली, मगर पुलिस और फौज ने डाकुओं को अपने घेरे में ले लिया था और मशीन गनों की फायरिंग और दस्ती बमों के धमाकों में से घेरा तंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैं भी मशीन गन लेकर पोजीशन संभालने के लिए एक तरफ को दौड़ा तो दुर्गा की आवाज़ आई, ये क्या कर रहे हो? चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, मारे जाओगे। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? दुर्गा ने कहा, फौरन पताली की अंगूठी पहनकर गायब हो जाओ, इस तरह कम से कम तुम्हें गोली नहीं लगेगी। मैंने ऐसा ही किया, जेब से अंगूठी निकाली और पहन ली। अंगूठी पहनते ही मैं गायब हो गया। दुर्गा ने कहा, खामोशी से अपनी झोंपड़ी के अंदर जाकर बैठ जाओ। मैं झोंपड़ी में जाकर बैठ गया। जंगल गोलियों और दस्ती बम्बों के धमाकों से गूंज रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बाहर जंग लगी हुई है। मैंने एक लम्हे के लिए झोंपड़े के बाहर निकल कर देखा। डाकुओं के पांव उखड़ चुके थे और वो भाग रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस और फौज गोलियों का मीना बरसाती वहां पहुंच गई। डाकुओं की लाशें गिरने लगी। मैं ये सब कुछ देख रहा था, मगर कोई पुलिस का सिपाही या फौजी मुझे नहीं देख सकता था। मेरे सामने फौजियों और पुलिस ने एक पोजीशन पर हमला किया। गोपी और खंजरी डाकू को पकड़ लिया। गोपी ने दोनों हाथ उठा रखे थे, खंजरी डाकू ने हाथ ऊपर नहीं उठाए थे, मगर इसने हथियार डाल दिए थे। फौज और पुलिस की बारी नफरी और इसके जदीद असला के सामने इन डाकुओं को शिकस्त हो गई थी। पुलिस खंजरी डाकू और गोपी डाकू को उल्टी हथकड़ियाँ लगा कर ले गई। बाकी डाकुओं में से अक्सर मारे गए थे और इनकी लाशें जगह जगह बिखरी पड़ी थी। कुछ जान बचाकर फरार होने में कामयाब हो गए थे। मैंने आहिस्ता से दुर्गा को मुखातब करते हुए कहा, दुर्गा, क्या तुम मेरे पास ही हो? दुर्गा की आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ये क्या हो गया है? मैंने पूछा। दुर्गा बोली, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर एक ना एक दिन होना ही था।
मैंने पूछा, ये लोग तो खंजरी डाकू के साथ पताली को भी पकड़ कर ले गए हैं, हमें पताली को बचाना होगा। दुर्गा ने कहा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हम पताली को बचा लेंगे, तुम इस झोंपड़ी में बैठो, मैं पता करती हूँ कि पुलिस खंजरी डाकू को कहाँ ले गई है। दुर्गा चली गई और मैं झोंपड़ी के बाहर एक उल्टी हुई चारपाई को सीधा करके इस पर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं कौन था, क्या हो गया हूँ, कहाँ था और कहाँ आ गया हूँ। या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। काफ़ी देर के बाद मुझे दुर्गा की आवाज़ सुनाई दी, शेरवान जल्दी से मेरे साथ चलो, सूरत हाल ख़राब हो गई है। क्या हुआ है दुर्गा, मैंने पूछा। दुर्गा ने कहा, बातों में वक़्त ज़ाया ना करो, पताली की ज़िंदगी खतरे में है। अगर हमने ज़रा देर कर दी तो खंजरी डाकू को तो मरना ही है, मगर इसके साथ पताली भी मर जाएगी। अंगूठी निकाल कर पहनो। मैंने फ़ौरन जेब से अंगूठी निकाल कर पहन ली। मैं गायब हो गया। दुर्गा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे किसी ने बड़ी तेज़ी से उठाकर ऊपर को उछाल दिया। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब होश आया तो देखा मैं और दुर्गा जहाँ खड़े हैं वहाँ इर्द गिर्द छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के दरमियान दरख्तों में गिरी हुई एक इमारत है। दुर्गा ने कहा, ये खुफिया पुलिस का टॉर्चर सेल है, खंजरी डाकू को गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। पुलिस इस खूनख्वार डाकू और को ख़त्म कर देना चाहती है। वो इस पर मुकदमा चलाने और गवाहियाँ भुगताने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। इसे मारकर लाश जंगल में डाल दी जाएगी और ऐलान किया जाएगा, मध्य प्रदेश की खूनख्वार खंजरी डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हो गई है। मेरे साथ आ जाओ। मैं और दुर्गा इमारत की तरफ बढ़े। हम दोनों गैबी हालत में थे और हमें कोई नहीं देख सकता था। इमारत के बाहर पुलिस का ज़बरदस्त पहरा था, मगर हम बेफिक्र होकर पुलिस के सिपाहियों के दरमियान से गुजर गए। दुर्गा मुझे इमारत की दूसरी मंजिल के एक कमरे में ले गई। कमरे में एक स्ट्रेचर पर खंजरी डाकू को चमड़े के तस्मों से इस तरह बांधा हुआ था कि वो कोई हरकत नहीं कर सकती थी। 3 मसल्ला सिपाही एक तरफ खड़े थे। एक हिंदू एसपी और एक डीएसपी स्ट्रेचर के पास बैठे खंजरी से ज़रूरी पूछगिछ कर रहे थे। एसपी ने पूछा, तुम्हारे गिरोह के कुछ आदमी फरार हो गए हैं। अगर तुम हमें ये बता दो कि वो कहाँ छुपे हुए होंगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ कैद में डाल देंगे, तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। खंजरी ने कहा, मुझे नहीं मालूम वह कहाँ गए हैं। डीएसपी ने एसपी को अंग्रेजी में कहा, यह औरत कुछ नहीं बताएगी, बेहतर यही है कि इससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल कर लिया जाए। इस बात का खतरा है कि इसके साथ ही किसी वक्त शबे खून मारकर इसे छुड़ा कर ले जाएंगे। एसपी ने अंग्रेजी में जवाब दिया, तो तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? सर, मुझे आपके आर्डर चाहिए, डीएसपी ने कहा। एसपी बोला, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। अचानक डीएसपी ने पिस्तौल निकाला और खंजरी डाकू के दिल का निशाना लेकर ऊपर तले 4 फायर कर दिए। खंजरी डाकू के सीने में से खून का फुवारा उबल पड़ा। मैं हैरान था कि दुर्गा ने इस पुलिस ऑफिसर के हाथ से पिस्तौल क्यों नहीं छीना और इसे खंजरी डाकू को हलाक करने का मौका क्यों दिया। खंजरी डाकू का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था क्योंकि इसका जिस्म चमड़े के तस्मों से स्ट्रेचर के साथ बंधा हुआ था, इसलिए वह तड़प नहीं सकती थी। इसके बदन से बेतहाशा खून निकल रहा था। मैंने दुर्गा की तरफ देखा। वो बड़े गौर से खंजरी डाकू के खून में लथड़े हुए जिस्म को देख रही थी। मैंने दुर्गा के कान में सरगोशी की, दुर्गा क्या सोच रही हो? पताली तो इसके साथ ही मर जाएगी। दुर्गा ने सरगोशी में ही जवाब दिया, खामोश रहो। एसपी ने सिपाहियों से कहा, इसकी लाश ले जाकर जंगल में फेंक दो। सिपाहियों ने फौरन नीम मुद्दा खंजरी को स्ट्रेचर से उठाया, टांगों और बाजों से पकड़कर डोली डंडा करके बाहर ले गए। दुर्गा ने मुझे आहिस्ता से कहा, इनके पीछे चलो। सिपाहियों ने खंजरी का नीम मुद्दा जिस्म को एक जीप में डाला और जीप तेजी के साथ टॉर्चर सेल की इमारत से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ी। दुर्गा और मैं जीप के साथ साथ प्रवास करते जा रहे थे। ये सारा इलाका जंगल का था। 2-3 मील दूर जाकर जीप सड़क से उतरकर जंगल के घने दरख्तों के नीचे एक जगह आकर रुक गई। सिपाहियों ने खंजरी की लाश को जीप से फेंका और जीप तेजी के साथ मुड़कर वापस चली गई। दुर्गा लपक कर खंजरी डाकू के पास आकर बैठ गई। इसने मुझसे कहा, इसके करीब आकर बैठ जाओ। मैं खंजरी डाकू की लाश के पास आकर बैठ गया। दुर्गा ने खंजरी डाकू के सीने पर इस जगह उंगली रख दी जहां से अभी तक खून उबल उबल कर निकल रहा था। कहने लगी, खंजरी अभी जिंदा है, मैं यही चाहती थी। उसने मुझसे कहा, अंगूठी उंगली से उतार कर जेब में रख लो। मैंने ऐसा ही किया। अंगूठी उतारने के बाद मैं अपनी जिस्मानी हालत में नजर आने लगा। दुर्गा ने कहा, अपना हाथ आगे करो। मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। दुर्गा ने अपने हाथ को मेरे हाथ के ऊपर रख दिया। इसके हाथ पर खंजरी के जिस्म से निकलने वाला खून लगा हुआ था, वही खून मेरे हाथ को भी लग गया। दुर्गा बोली, मैं 2 कदम पीछे हट रही हूँ, अब जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है। मैंने अपनी तसल्ली की खातिर पूछा, क्या पताली इस मुर्दा जिस्म के अंदर जिंदा है? दुर्गा ने गुस्से में कहा, फालतू बात ना करो, जो मैं कहती हूँ वो करो। मैं चुप हो गया। क्या करना है? ये
मेरी भी जिंदगी मौत का सवाल था। ये एक कून सी बन गई थी। पताली अगर जिंदा रहती तो रोहिणी भी जिंदा बच सकती थी, अगर रोहिणी जिंदा रहती तो मैं भी जिंदा रह सकता था। और इस तरह कि सिर्फ रोहिणी ही बकौल दुर्गा मुझे अंतालिया के मनहूस असेब और पुजारी रघु के शैतानी जादू से छुटकारा दिला सकती थी। मेरी हथेली पर खंजरी डाकू की लाश का खून लगा हुआ था। दुर्गा ने मुझे लाश के बिल्कुल करीब उठाया हुआ था। वो 2 कदम पीछे हट गई थी। कहने लगी, अपनी हथेली लाश के माथे के साथ चिपका दो। मैंने खून आलूद हथेली खंजरी की लाश के माथे के साथ चिपका दी। मैंने महसूस किया कि खंजरी के माथे में इसका या खुदा जाने किसका दिल धड़क रहा था। मुझे इसकी धड़कन अपनी हथेली पर महसूस हो रही थी। दुर्गा ने हुक्म दिया, हथेली उठा लो। मैंने हथेली ऊपर उठा ली। दुर्गा ने हुक्म दिया, लाश के सीने में गोली ने सुराख कर दिया, अपना मुंह इस सुराख के पास ले जाओ। मैं अपना मुंह लाश के सीने पर जो सुराख था इसके करीब ले गया। गोली ने खंजरी का सीना फाड़ दिया था। गोली इसके दिल के पार हो गई थी। सीने में गोलियों के और सुराख भी थे, मगर जो गोली इसके दिल में लगी थी इसका सुराख चौड़ा था। दुर्गा ने हुक्म दिया, अब मालिनी का बताया हुआ 4 लफ्ज़ों वाला मंत्र पढ़कर फूंको और दिल में कहना कि ये मंत्र मैं पताली के लिए फूंक रहा हूँ। मुझे वो मंत्र याद था। मैंने दिल में कहा, ये मंत्र मैं पताली के लिए फूंक रहा हूँ। दुर्गा ने मुझसे ये इसलिए कहलवाया था कि अगर मैं ये ना कहता तो वो मंत्र मुझसे मंसूब हो जाता कि जैसे ये मंत्र मैंने अपने लिए पढ़ा है, और फिर मैं खुद गायब होकर खुदा जाने किस जानवर का रूप धार लेता। मैंने मंत्र को पताली से मंसूब करते हुए इसे पढ़कर खंजरी डाकू की लाश के खून आलूद सुराख पर फूंक दिया। दुर्गा बोली, 2 कदम पीछे हटकर खड़े हो जाओ। मैं जल्दी से 2 कदम हटकर खड़ा हो गया। रात का वक्त था। जंगल में खामोशी छाई हुई थी। खुदा जाने चांद की वो कौन सी तारीख थी। दरख्तों के ऊपर चांद निकला हुआ था और इसकी उदास चांदनी में खंजरी डाकू की लाश साफ नजर आ रही थी। अचानक लाश कांपने लगी। पहले वो आहिस्ता आहिस्ता कांप रही थी, फिर वो ज़्यादा शिद्दत से कांपने लगी। 2-3 मिनट तक लाश लरसती रही। फिर खंजरी की लाश के हलक से एक दिल को दहला देने वाली चीख बुलंद हुई। जंगल इस चीख की आवाज़ से कांप गया। इसके बाद लाश साकत हो गई और लाश के सीने के खून आलूद शिगाफ में से सफ़ेद धुआं निकलना शुरू हो गया। यह धुआं ऊपर उठने के बाद एक इंसानी शक्ल में बदल गया। उस वक़्त दुर्गा ने कहा, पताली क्या यह तुम हो? पताली की आवाज़ सुनाई दी। दुर्गा मैया, ये मैं ही हूँ पताली, तुम्हारी सेविका। दुर्गा ने कहा, पताली इस शक्ल में वापस आ जाओ जिस शक्ल में तुम मुझसे जुदा होकर शेरवान के साथ गई थी। मैं टिकटिकी बांधे लाश के जख्म के शिगाफ में से निकले हुए पताली के सफ़ेद लिबास को देख रहा था। अचानक धुआं गायब हो गया और दूसरे लम्हे पताली मेरे सामने खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इसने दुर्गा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सर झुकाकर कहा, दुर्गा मैया, तुम शेरवान को अपने साथ ना लाती तो मैं जिंदा नहीं रह सकती थी। मैं भी इस डाकू औरत की लाश के साथ ही मर जाती। दुर्गा ने कहा, पताली, तुम्हें शेरवान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर इसे मालिनी का मंत्र याद ना होता और ये हिम्मत और जुर्रत से काम ना लेता तो तुम जिंदा हालत में हमारे पास वापस ना आती। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी क्योंकि पताली अपने इस मॉडर्न लिबास में थी जिस लिबास में वो जयपुर के कदीम हाल में से दुर्गा की इजाज़त लेकर मेरे साथ चली थी। यानी इसने बुश शर्ट के साथ जीन्स पहनी हुई थी। पर्स इसी तरह इसके कंधे से लटक रहा था। पताली ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, शेरवान, मैं अपने दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुमने मेरे लिए वो काम किया है जो सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं कर सकता था। मैंने कहा, अब किस तरह रोहिणी अंतालिया के सेब की कैसे रहा होगी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पताली ने कहा, दुर्गा मैया के आशीर्वाद हमारे साथ होगी तो हम रोहिणी को भी आज़ाद करा लेंगे, तुम फिक्र ना करो। दुर्गा कहने लगी, पताली, हमें यहाँ से अपने महल में जयपुर चलना होगा। वहाँ जाकर हम रोहिणी को असेबी कैसे निकालने के बारे में कोई दूसरा मंत्र सोचेंगे। पताली ने कहा, जैसे आपका हुक्म दुर्गा मैया। तो फिर चलो अपने महल में चलते हैं। दुर्गा ने यह कहकर मुझे हिदायत की, शेरवान, पताली की अंगूठी पहन लो। मैंने जेब से अंगूठी निकाल कर पहन ली और मैं गायब हो गया। दुर्गा पहले ही से गायब थी, सिर्फ पताली गायब नहीं थी। दुर्गा ने इसे कहा, पताली, तुम भी गायब हो जाओ और शेरवान का हाथ अपने हाथ में लेना मत भूलना, वरना ये उड़ते हुए इधर उधर हो जाएगा। पताली ने कोई मंत्र पढ़कर फूंका और गायब हो गई। ये दोनों बदरूहें गायब हो जाने के बाद भी मुझे दिखाई दे रही थी। पताली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही इसने मेरा हाथ पकड़ा, किसी ने मुझे ज़मीन से उठाकर ऊपर फ़ज़ा में उछाल दिया। इसके बाद वही हालत हुई, यानी मुझे कुछ होश ना रहा। जब होश में आया तो देखा मैं पताली और दुर्गा जयपुर वाले कदीम तारीखी महल के तहखाने में स्तूनों के दरमियान तख्त पर बैठे हुए थे। दुर्गा कहने लगी,
अब हमें पुराने कब्रिस्तान वाले नतालिया के तहखाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो रोहिणी को कैसे निकाल कर ला सकेंगे, क्योंकि इसे तो नतालिया ने इसी तहखाने में बंद कर रखा है। दुर्गा बोली, शेरवान तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे, बेहतर यही है कि तुम इनमें दखल ना दो। मैंने कहा, यह तुमने ठीक कहा, मैं खामोश हूँ। पताली ने दुर्गा से पूछा, दुर्गा मैया, नतालिया के असेब की जान नतालिया की खोपड़ी में है। आप भी जानती हैं कि नतालिया अफ्रीका के एक आदमखोर कबीले की खूनख्वार औरत थी, जिसने कई बेगुनाह इंसानों का खून करके इनको हड़प किया है, जिसकी सजा वो एक असेबी बदरू की शक्ल में भुगत रही है। जब वो मर गई तो इसे जला दिया गया था, लेकिन इसकी बदरू असेब बनकर इसकी खोपड़ी में बंद हो गई। जहाँ 1 वर्ष बंद रहने के बाद वो बाहर निकल आई और असेबी रूह की शक्ल में दर बदर भड़कने लगी। दुर्गा ने कहा, ये सारे राज मुझे मालूम है। मैं ये भी जानती हूँ कि इस खोपड़ी में नतालिया के सेब की जान है। अगर किसी तरह इस खोपड़ी को तोड़ दिया जाए तो नतालिया और इसका सेब अपने आप मर जाएगा और हमेशा के लिए नरक की अग्नि में जाकर भस्म हो जाएगा। पताली ने कहा, दुर्गा मैया, ये खोपड़ी नतालिया ने कहाँ रखी हुई है? दुर्गा ने कहा, पहले ये खोपड़ी जंगल में इस जगह ज़मीन में दफन थी जहाँ नतालिया की लाश को आग में जलाया गया था, मगर जब रोहिणी ने मेरी हदायत पर वहां पहुंचकर नतालिया की खोपड़ी को तोड़ना चाहा तो नतालिया के सेब को इसका पता चल गया और इसने ऐन वक्त पर पहुंचकर न सिर्फ अपनी खोपड़ी को गायब कर दिया बल्कि रोहिणी को भी पकड़ कर ले गई। अब इसने अपनी खोपड़ी कहाँ छुपा कर रखी हुई है, इस खोपड़ी का खोज लगाना बहुत मुश्किल काम है, पर मैं ये खोज लगा कर रहूँगी। लेकिन हमें इस बार बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। अगर हम इस दफ़ा भी नतालिया की खोपड़ी का तिलिस्म तोड़ने में नाकाम रहे तो फिर हम रोहिणी को नतालिया की कैद और बेगुनाह लोगों को नतालिया के सेब की शैतानी मुसीबतों से कभी निजात नहीं दिला सकेंगे। पताली ने कहा, दुर्गा मैया, पहले ये पता चलना चाहिए कि ये खोपड़ी जिसमें नतालिया की जान है इसने किस जगह पर छुपाई हुई है। इसके बाद हम इस तक पहुंचेंगे और इसे बर्बाद करने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। दुर्गा ने कहा, इसका खोज लगाने के लिए मुझे बदरूहों की दुनिया में जाकर बदरूहों की सरदारनी मालिनी से मुलाकात करनी पड़ेगी। सिर्फ वही मुझे बता सकती है कि नतालिया के असेब ने खोपड़ी किस जगह छुपाई हुई है। मैं इस वक्त बदरूहों की दुनिया की तरफ रवाना हो जाना चाहती हूँ। तुम दोनों चाहो तो इस महल में रहो, चाहो तो जयपुर के किसी होटल में जाकर रह सकते हो, क्योंकि शेरवान इंसान है। पताली, तुम तो वीरान खंडों में रह सकती हो, मगर शेरवान तुम्हारे साथ वहाँ नहीं रह सकता। पताली ने कहा, दुर्गा मैया, आपको वहाँ कितनी देर लग सकती है? दुर्गा ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है मालिनी मुझे वहाँ से किसी दूसरी जगह भेज दे। इस तरह 1 दिन भी लग सकता है और 1 हफ्ता भी लग सकता है। पताली ने कहा, ठीक है दुर्गा मैया, हम जयपुर या किसी दूसरे शहर में जाकर होटल में रह लेंगे। दुर्गा बोली, तुम जहाँ भी होगे मुझे इल्म हो जाएगा और मैं तुम्हें आकर वहाँ मिल लूँगी। अब तुम शेरवान को लेकर जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, मगर शेरवान का ख्याल रखना, इसे अपने से अलग मत होने देना, क्योंकि सिर्फ नतालिया ही नहीं, इसके पीछे रघु पुजारी की बदरू भी लगी हुई है। फिर इसने मुझसे मुखातब होकर कहा, शेरवान, तुम्हारे बाजू पर काले जादूगर ने हड्डी का जो तवीज़ बांधा हुआ है, इसकी हिफाजत करना, और कोई किसी भी रूम में आकर तुम्हारा तवीज़ हासिल करने की कोशिश करे तो समझ लेना कि वो नतालिया की भेजी हुई बदरू है। फ़ौरन बुलंद आवाज़ से कहना, दफ़ा हो जा बदरू, दफ़ा हो जा बदरू। तुम समझ गए हो ना? मैंने कहा, मैं समझ गया हूँ दुर्गा, मैं तुम्हारी हदायतों पर पूरी तरह अमल करूँगा। दुर्गा ने पताली से कहा, अब तुम इसे लेकर चली जाओ। दुर्गा ये कहकर गायब हो गई। पताली ने मुझसे कहा, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर सोचेंगे कि हमें कहाँ जाकर 1 हफ्ता गुजारना चाहिए। हम दोनों गायब थे, चनाचे हम बड़ी आसानी के साथ वीरान महल से बाहर निकल आए और महकमा आसार कदीमा के चौकीदारों में से कोई भी हमें ना देख सका। बाहर आए तो रात डर रही थी। आसमान पर मशरक की जानब सुबह का अवलीन उजाला झलकने लगा था। अंधेरा छट रहा था और जयपुर शहर की इमारतें अंधेरे में से उभर रही थी। पताली ने कहा, शेरवान, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कुछ सोचकर कहा, भारत की राजधानी दिल्ली के किसी अल्ट्रा मॉडल होटल में चलकर ठहरते हैं। मैं 2-4 दिन बड़े आला तीन माहौल में आराम के साथ गुजारना चाहता हूँ। पताली मुस्कुरा रही थी, कहने लगी, रुपया की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो दिल्ली के किसी अल्ट्रा मॉडर्न होटल में ही चलते हैं। अपना हाथ मुझे पकड़ा दो। मैंने अपना हाथ पताली के हाथ में दे दिया। हम दोनों इस वक्त ज़मीन से बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ उड़ते चले गए। फिर बड़ी तेज़ हवा का एक झोंका मेरे जिस्म से टकराया और फिर मुझे हस्बे मामूल कुछ होश ना रहा। जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं और पताली जिंदा औरत और मर्द की शक्ल में एक शानदार मॉडर्न होटल की लॉबी में खड़े हैं। पताली ने कहा, जानते हो इस होटल में 1 दिन और रात गुजारने का किराया 5,000 रुपये है। मैंने कहा, तुमने रुपयों का इंतजाम कर लिया है ना? वो हंस पड़ी, कहने लगी,
इस वक्त इंडिया के स्टेट बैंक की सारी दौलत मेरे सामने है। मैं जितनी रकम चाहूँ वहाँ से ला सकती हूँ, बल्कि एक इशारे से वो रकम मेरे पर्स में आ जाएगी। हमने एक डबल बेड कमरा मियाँ बीवी ज़ाहिर करके ले लिया। मैंने कहा, मैं तो ज़िंदा इंसान हूँ, मुझे तो भूख लग रही है, मैं सबसे पहले नाश्ता करूँगा। पताली ने कहा, नाश्ता यहाँ सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है, इतनी देर में तुम नहा कर ताज़ा दम हो जाओ, इसके बाद मैं भी नहा लूँगी। पहले मैंने गुस्ल किया है, इसके बाद पताली ने गुस्ल किया। हम जब तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट रूम में आए तो नाश्ता शुरू हो चुका था। हमने खूब मज़े का नाश्ता किया और फिर काफ़ी मंगवा कर पीते और बातें करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम दिल्ली की सैर को निकल गए। पताली ने अपने लिए भी एक नई जीन्स और शर्ट खरीदी, मेरे लिए भी एक नई पतलून और बुश शर्ट खरीदी। फिर हम टैक्सी लेकर दोपहर तक शहर की सैर करते रहे। होटल में आकर दोपहर का खाना खाया। मैं तो सो गया। पताली एक बार फिर शहर की सैर को निकल गई। रात का खाना खाने के बाद हम होटल के डिस्को रूम में आकर बैठ गए। लड़कियां लड़के डांस कर रहे थे, रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थी, म्यूज़िक बज रहा था। हमें तो डांस करना नहीं था। मैं और पताली एक मेज़ पर बैठे काफ़ी से दिल बहला रहे थे। इतने में 2 बॉडी बिल्डर टाइप के आदमी जिन्होंने तंग जीन्स पहन रखी थी हमारे पास आकर खाली कुर्सियों पर बैठ गए। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने इन्हें कह दिया, आपको यहाँ बैठने से पहले हमारी इजाज़त लेनी चाहिए थी, ये टेबल हमने रिज़र्व कराया हुआ है। इनमें से एक आदमी ने बड़े सख्त लहजे में कहा, हमें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती, हम जहाँ चाहे बैठ सकते हैं। फिर वो पताली की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, डार्लिंग आओ डांस करते हैं। पताली ने कहा, मैं डांस नहीं किया करती। दूसरे बॉडी बिल्डर ने कहा, हम जिसको अपने साथ डांस करने के लिए कहते हैं वो इनकार नहीं कर सकती। पताली ने बड़े नरम लहजे में कहा, मिस्टर, मैंने कह दिया ना कि मैं डांस नहीं किया करती। ये दोनों आदमी गुंडे मालूम होते थे। मैं चुप हो गया था। मुझे मालूम था कि पताली इन दोनों को संभाल लेगी। ये इन दोनों की बदकिस्मती थी कि इन्हें मालूम ही नहीं था कि वो किस औरत से उलझने की कोशिश कर रहे हैं। एक गुंडे ने दूसरे से कहा, दारा ये तो बड़ी आंखें दिखा रही है। दूसरे गुंडे ने कहा, अभी इसको ठीक किए देता हूँ, ये क्या इसका बाप भी मेरे साथ डांस करेगा। पताली बड़े तहम्मुल का सबूत दे रही थी। मैं देख रहा था कि अभी तक पताली के चेहरे पर गज़ो गज़ब के ज़रा से भी असरात नुमाया नहीं हुए थे। उसने कहा, देखो मिस्टर, मैं एक बार फिर आप लोगों को कहती हूँ कि हमें परेशान ना करो, नुकसान उठाओगे। जो गुंडा ज़्यादा बदमाशी दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसने कहा, देखता हूँ कैसे डांस नहीं करोगी। और इसके साथ ही इसने पताली को बाजू से पकड़कर खींचा। जैसे ही पताली को उसने अपनी तरफ खींचा, पताली के सर के बालों में से एक सुनहरी रंग का सांप निकलकर गुंडे की गर्दन से लिपट गया और इसने इसकी गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। गुंडा दोनों हाथों से सांप को छुड़ाते हुए चीखने चलाने लगा और नीचे गिर पड़ा। दूसरा गुंडा डर कर भाग गया। वहां शोर मच गया। लड़के लड़कियां जमा हो गए। क्या हुआ? लड़कियां लड़के खौफजदा निगाहों से गुंडे के गले में सांप को लिपटा देखकर एक दूसरे से पूछने लगे। पताली ने कहा, मालूम नहीं क्या हुआ, यह आदमी यहाँ आकर बैठ गया था, नीचे से एक सांप निकल आया जो इसकी गर्दन से लिपट गया है। गुंडे के हलक से घरघराहट की आवाज़ें निकल रही थी। इसकी आंखें बाहर को उभर रही थी। डर के मारे कोई इसके करीब नहीं जाता था। सांप ने देखते ही देखते गुंडे के माथे पर डस लिया और इसकी गर्दन से उतरकर एक तरफ को भागा। लड़कियां लड़के चीखते चलाते इधर उधर हो गए, मगर मैंने देख लिया था कि सांप गायब हो गया था। पताली ने मुझसे कहा, चलो ऊपर चलते हैं। हम ऊपर अपने कमरे में आ गए। पताली ऊपर आकर कहने लगी, बाज़ लोग अपने आप को देवता समझने लगते हैं। ये बड़ा बदतमीज़ था। मैंने बड़ा सब्र किया, मगर आखिर इसे सबक सिखाना ही पड़ा। मैंने पताली से कहा, यह सुनहरी सांप तुम्हारे बालों में कहाँ से आ गया था पताली? मैंने यूं ही पूछ लिया था, हालांकि मुझे मालूम था कि वो एक बदरू है, वो बहुत कुछ कर सकती है। कहने लगी, ये सांप तो हर वक्त मेरे साथ रहता है, मगर वो तो अब गायब हो गया है। मैंने कहा। वो बोली, गायब होकर वो वापस मेरे पास आ गया है और इसने अपने बालों की लत हटाकर मुझे दिखाई तो सांप इसके बालों में मौजूद था। मुझे इससे और ज़्यादा खौफ महसूस होने लगा, मगर वो मेरे लिए बेज़रर थी। वो मेरी साथी थी और हम एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। हमें कमरे में आए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर एक पुलिस इंस्पेक्टर, 2 सिपाही और इनके साथ होटल का मैनेजर खड़ा था। पताली भी दरवाजे में आ गई। क्या बात है? इसने पूछा। इंस्पेक्टर पुलिस ने कहा, पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई गई है कि डिस्को रूम में जो आदमी सांप के डसने से मर गया है, वो सांप तुमने निकाल कर इस पर फेंका था। पताली ने कहा, अंदर आ जाएं। सिपाही, मैनेजर और पुलिस इंस्पेक्टर कमरे में आ गए। पताली ने इन्हें बिठाया और कहा,
ये रिपोर्ट किसने लिखवाई है? पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, ये इस आदमी ने लिखवाई है जिसने अपनी आंखों से तुम्हें अपने सर से सांप निकालकर इस शख्स पर फेंकते देखा था। पताली ने कहा, इंस्पेक्टर साहब ये बिल्कुल झूठ है, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ कि मेरे बालों में सांप लिपटा हुआ है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, श्रीमती जी, 3 और आदमियों ने आपके खिलाफ गवाही दी है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पताली ने कहा, मुझे पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तशरीफ़ ले जाएं। पुलिस इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। इसने कहा, ऐसी बात है तो हम आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। पताली ने मुस्कुराते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, अभी तक इस दुनिया में ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो मुझे गिरफ्तार करके थाने ले जाए। मैं ये सारा तमाशा देख रहा था, मुझे मालूम था कि यहाँ भी कोई ड्रामा ज़रूर होगा, आखिर वही हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तो फिर मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। उसने एक सिपाही को हुक्म दिया, गंगाराम, श्रीमती को हथकड़ी लगा दो, श्रीमती को हथकड़ी लगा दो। मैं पताली की तरफ देख रहा था। पताली बड़े सुकून के साथ सोफे पर बैठी इस सिपाही को देख रही थी जिसको इससे हथकड़ी लगाने के लिए कहा गया था। सिपाही अपनी पेटी को इधर उधर टटोलने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या देख रहे हो? सिपाही ने कहा, सर, हथकड़ी नहीं मिल रही। क्या कह रहे हो? पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम लेकर नहीं आए थे? सर, लेकर आया था मगर अब नहीं मिल रही। सिपाही ने कहा। इंस्पेक्टर ने दूसरे सिपाही को हुक्म दिया कि श्रीमती को हथकड़ी लगाओ। दूसरे सिपाही ने भी अपनी बेल्ट को देखा तो इसकी हथकड़ी भी गायब थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हथकड़ी कहाँ चली गई है? दूसरा सिपाही बोला, सर, मैंने खुद हथकड़ी बेल्ट के साथ बांधी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। इंस्पेक्टर उठ खड़ा हुआ। उसने पताली से कहा, आप खामोशी से हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले चलें, वरना हमें आपको उठा कर ले जाना पड़ेगा। पताली ने कहा, अगर आप ये चाहते हैं कि जहां आपके सिपाहियों की हथकड़ियां गायब हुई हैं वहां आप भी गायब हो जाएं तो बेशक मुझे उठा कर ले चलें। पुलिस इंस्पेक्टर समझ ही नहीं सकता था कि पताली क्या कह रही है। इसकी होटल के मैनेजर के साथ सबकी हो जाए ये वो भला कैसे गवारा कर सकता था, और वो भी एक औरत की बेइज्जती कर दे, और वो भी एक औरत इसकी बेइज्जती कर दे। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर पताली का बाजू पकड़ना चाहा तो इसने इंस्पेक्टर के बाजू को पीछे झटक दिया। जैसे ही इसने इंस्पेक्टर का बाजू झटका, इंस्पेक्टर गायब हो गया। यह देखकर होटल मैनेजर और दोनों सिपाही पत्थर के बूथ से बनकर रह गए। उनकी आंखों में दहशत थी। पताली गजबनाक हो चुकी थी। उसने दोनों सिपाहियों को भी हाथ के इशारे से गायब कर दिया। अब वहां सिर्फ मैनेजर रह गया था। वो पताली के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, देवी, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं आना चाहता था, थानेदार मुझे ज़बरदस्ती साथ ले आया था। पताली ने कहा, उठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मैनेजर बेचारा हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वो थर-थर कांप रहा था। उसके मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। पताली ने कहा, जाओ। मैनेजर कांपता हुआ कमरे से निकल गया। पताली ने मेरी तरफ देखा और बोली, पुलिस वाले अपने आप को क्या समझते हैं? मैं इनकी हसरत को अच्छी तरह जानती हूँ। ये कमज़ोर को देखकर इस पर जुल्म करने लगते हैं। अब ये इंस्पेक्टर कभी किसी को कमज़ोर समझकर जुल्म नहीं कर सकेगा। मैंने पूछा, ये सिपाही और इंस्पेक्टर गायब होकर कहाँ गए हैं? पताली ने कहा, यहाँ से सैकड़ों मील दूर इस वक्त राजस्थान के सहराओं में भटकते फिर रहे होंगे। फिर कहने लगी, अब मेरा दिल यहाँ से बेजार हो गया है। मैंने कहा, मेरा भी यहाँ रहने को दिल नहीं चाहता। मेरा ख्याल है हमें किसी दूसरे होटल में चले जाना चाहिए। हम इस वक्त होटल छोड़कर बाहर आ गए। मैनेजर वगैरह की जरूरत ना हुई कि हमसे पूछता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हमने टैक्सी ली और एक दूसरे होटल में आ गए। इस होटल में हमने अभी एक दिन ही गुजारा था कि सूरज गुरूब होने के बाद दुर्गा की बदबू ज़ाहिर हो गई। हम उस वक्त होटल के स्विमिंग पूल के पास एक तरफ आरामदेह कुर्सियों पर बैठे बातें कर रहे थे। दुर्गा की बदबू को देखते ही पताली उठ खड़ी हुई। दुर्गा मैया, दुर्गा ने कहा, मैं जिस चीज़ का सुराख लगाने गई थी उसका सुराख लगा लिया है। फिर वो भी हमारे पास आरामदेह कुर्सी पर बैठ गई। कहने लगी, मुझे बदरूहों की सरदारनी मालिनी ने वो जगह बता दी है जहाँ नतालिया ने अपनी खोपड़ी छुपाई हुई है। अब हमें वहाँ जाना होगा। पताली ने पूछा, वो जगह कौन सी है दुर्गा मैया? दुर्गा कहने लगी, यहाँ से जनूब की तरफ लंका का मुल्क है। लंका के मुल्क में करोनापली का घना जंगल है। इस जंगल में एक बुद्ध मत है जहाँ बख्शु लोग दिन रात तपस्या करते हैं। इस बुद्ध मत के पास एक टीला है। इस टीले में एक गार है। इस गार में 3 अंधेरी कोठरियां हैं। तीसरी कोठरी में एक लोहे का सनूक पड़ा है। नतालिया की खोपड़ी इसी सनूक के अंदर है। पताली ने पूछा, दुर्गा मैया, वहाँ कौन कौन सी बदरूहें पहरा देती हैं? दुर्गा ने कहा, वहाँ 3 बदरूहें हर वक्त पहरे पर मौजूद रहती हैं। वो गार के दाने पर बैठी रहती हैं।
ये नतालिया की सबसे खतरनाक बदरूहें हैं, इन पर काबू पाना हमारे पास में नहीं है। तो फिर हम कैसे गार में दाखिल होंगे? पताली ने पूछा। दुर्गा ने जवाब में कहा, इन बदरूहों का तोड़ मैं मालिनी से ले आई हूँ। वो क्या है दुर्गा मैया? पताली ने सवाल किया। दुर्गा ने कहा, वो मैं तुम्हें इस वक्त बताऊंगी जब हम गार के करीब जंगल में पहुंच जाएंगे। पताली कहने लगी, हमें इस वक्त मुल्क लंका की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। दुर्गा मैया ने कहा, नहीं, हम शाम के वक्त चलें तो रात को वहां पहुंचेंगे। हम कल सुबह के वक्त यहाँ से निकलेंगे। मैं सुबह आऊँगी, तुम तैयार रहना। इसके बाद दुर्गा चली गई। दूसरे दिन सुबह के वक्त वो हमारे कमरे में पहुंच गई। कहने लगी, क्या तुम लोग तैयार हो? पताली ने कहा, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा, मैं भी तैयार हूँ। दुर्गा ने मुझसे मुखातब होकर कहा, तुम अंगूठी निकाल कर पहन लो। एन इस वक्त होटल बॉय नाश्ते के बिल पर मेरे दस्तखत करवाने के लिए कमरे में आ गया। दुर्गा बदरू को वो नहीं देख सकता था क्योंकि वो गायब थी। मैं और पताली अभी गायब नहीं हुए थे। मुझे पताली ने बिल पर दस्तखत करने की बजाय पर्स में से 1000 रुपये का नोट निकाल कर बिल के साथ रख दिया और होटल बॉय से कहा, हम जा रहे हैं, ये कल के नाश्ते, रात के खाने और दोपहर के खाने और आज सुबह के नाश्ते का बिल है। होटल बॉय ने कहा, मैं अभी पैसे बाकी लेकर आता हूँ। पताली ने कहा, बाकी के पैसे तुम रख लेना, ये तुम्हारी टिप है। होटल बॉय हैरान सा होकर रह गया क्योंकि इसे काफ़ी टिप मिल रही थी। वो आराम से नाश्ते के बर्तन उठाकर ट्रे में रखने लगा। दुर्गा ने कहा, पताली और शेरवान, देर ना करो, निकलो चलो। इसकी आवाज़ होटल बॉय ने नहीं सुननी थी। पताली ने मुझसे कहा, अंगूठी पहन लो। मैंने अंगूठी निकाल कर पहन ली और एकदम गायब हो गया। होटल बॉय की हमारी तरफ पीठ थी। इसके साथ पताली भी गायब हो गई। इसी लम्हे होटल बॉय ने पीछे मुड़कर देखा। बेगम साहिब, वो कुछ पूछना चाहता था। जब उसने देखा कि हम दोनों में से कमरे में कोई भी नहीं है तो वो सिर्फ हैरान ही नहीं, दहशतज़दा भी हो गया था। हम कमरे से निकल गए। मैं दुर्गा को भी देख रहा था और पताली को भी गायबी हालत में देख रहा था। वो मुझे गायबी हालत में देख रही थी। दुर्गा हमें होटल की छत पर ले आई। सूरज तुलू हो चुका था। दुर्गा ने कहा, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे परवाज करोगे। और दुर्गा फिजा में बुलंद हो गई। इसके बाद पताली फिजा में बुलंद हुई और इसके पीछे मैं भी फिजा में ऊपर को उठ गया। पताली ने मेरा हाथ नहीं पकड़ रखा था। इसने कहा, अब तुम मेरे साथ मेरा हाथ पकड़े बगैर भी उठ सकोगे। हमारी रफ्तार इतनी नहीं थी जितनी रोहिणी की परवाज करते वक्त हुआ करती थी। इसके बावजूद हम काफ़ी तेज़ रफ्तारी से परवाज कर रहे थे। हमारा रुख हिंदुस्तान के जनूब की तरफ था। श्रीलंका का मुल्क हिंदुस्तान के जनूब में वाक़या है। हम आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ा में काफ़ी बुलंदी पर आकर प्रवास कर रहे थे। नीचे से हिंदुस्तान के शहर, दरिया, पहाड़ और जंगल आते और गुजर जाते थे। हिंदुस्तान की तुकून के करीब पहुँचे तो बादलों के बड़े बड़े टुकड़ों ने हमें घेर लिया। हिंदुस्तान के जनूब में बड़ी बारिशें होती हैं और अक्सर बादल छाए रहते हैं। एक जगह हम बादलों के ज़रा नीचे होकर जा रहे थे कि हम पर बारिश की बूंदें पड़ने लगी। पताली ने कहा, बारिश हो रही है। मैंने कहा, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी